दोस्तों, आज मैं आपको अतुल लिमिटेड शेयर के बारे में बताऊंगा। ये स्टॉक हमारे करोड़पति स्टॉक सीरीज़ का दूसरे नंबर का स्टॉक है। इसके पहले हमने आपको मुथूट फाइनेंस रिकमेंड किया था। अतुल लिमिटेड का डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस और इनके फाइनेंशियल सफिशिएंट है हमें इस शेयर में निवेश करने के लिए और लंबे समय तक निवेशित रहने के लिए। आइए वीडियो की शुरुआत कंपनी के प्रोफाइल से करते हैं। अतुल लिमिटेड, जिसको कि फॉर्मरली अतुल प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 सितंबर 1947 में हुई थी और इसका इनॉग्रेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 2020 में इस कंपनी को 72 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसके साथ साथ कंपनी ने इंडिया के साथ यूएसए, यूके, चाइना, ब्राज़ील और यूएई में भी अपना प्रेजेंस बनाया हुआ है। कंपनी के पास 900 प्रोडक्ट्स है और 400 फॉर्मुलेशंस है और एक कंपनी 6000 कस्टमर्स को सर्व करती है और इनके कस्टमर्स 90 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। अगर हम लोग इनके बिज़नेस की बात किया जाए तो अतुल लिमिटेड लाइफ साइंस केमिकल्स बनाती है और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है और ये दोनों भी प्रोडक्ट्स जो है वेरियस इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। अब कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इंडस्ट्री काफ़ी डाइवर्स है, जिसमें कि एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, कंपोजिट, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेगनेंस, ग्लास, होम एंड केयर, हॉर्टिकल्चर, पेंट एंड कोटिंग, पेपर, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, सोप एंड डिटर्जेंट, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल, टायर्स, विंड एनर्जी। ऐसा काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और जो रेड कलर के बॉक्सेस में मिल रहे हैं यहाँ से इनको ज़्यादातर रिवेन्यू जनरेशन होता है। यहाँ पे इनकी सब्सिडरीज, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स लिस्ट किया हुआ है। रो नंबर 5th, 6th, 10th और 12th पे आप देखेंगे तो इनका प्रेजेंस चाइना, यूरोप, मिडल ईस्ट प्लस एशिया, अमेरिका में आपको दिखाई पड़ता है। अगर हम फंडामेंटल्स की देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,932 करोड़ का है। कंपनी का पी 36.5 है, इंडस्ट्री का पी 21.3 है। इंडस्ट्री के पी से इसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड लगता है क्योंकि ये कंपनी मार्केट लीडर है, इसलिए ये चीप प्राइस में नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत प्रीमियम प्राइस पे ही मिलेगा और जब इसका अर्निंग्स बढ़ जाएगा तो ये स्टॉक का पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कंपनी का आरओई 24.8% है, जो कि इसके अर्निंग्स ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.8 है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड मामूली सा पे होता है। डेट टू इक्विटी 0.03% है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्जा है, जो कि ये रिफ्लेक्ट होगा कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, क्योंकि इनको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। और कंपनी का करंट प्राइस है 8069 रुपीज़। कंपनी ने अभी तक स्टॉक स्प्लिट या बोनस नहीं दिया है। ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आने वाले सालों में आइदर स्टॉक स्प्लिट या बोनस हमें देखने को मिल सकता है। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो 2013-14 में कंपनी का सेल्स 2300 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 3800 करोड़ हुआ है और इसका अगर CAGR के टर्म्स में निकाले तो वो परसेंटेज आता है 9%, जो कि अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। अगर हम लोग सेल्स बाय जियोग्राफी देखें तो इंडिया के अंदर इनका मैक्सिमम सेल्स है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 52%। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो एशिया, इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा इनका सेकंड रेवेन्यू है। उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद अमेरिका और फिर अफ्रीका। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो हम अगर सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जो कि 2013-14 में 277 करोड़ था, वो बढ़ के 2019-20 में हुआ है 803 करोड़। यानी इसका अगर हम परसेंटेज वाइज निकालें तो 18% CAGR आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2013-14 में 72 रुपीज़ का था, जो कि बढ़ के 2019-20 में 216 रुपीज़ का हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है 20% CAGR ग्रोथ, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2010 में कंपनी के सेल्स हुआ करते थे 1174 करोड़
उसके बाद कंपनी के रिवेन्यू बढ़ के 3,731 करोड़ हुए हैं। एक्सपेंसेस भी 1,000 करोड़ से बढ़ के 2,800 करोड़ हुए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 107 करोड़ से बढ़ के 917 करोड़ हुए और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मीनिंग ये है कि सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है और एक्सपेंसेस में रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2010 में ये 79 करोड़ था, जो कि बढ़ के मार्च 21 में हुआ है 882 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये बढ़ के 56 करोड़ से 656 करोड़ हुआ है, यानी कि 10 साल में मोर देन 10 टाइम्स की जंप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अर्निंग पर शेयर 18 रुपीज़ से बढ़ के 221 हुआ है। कोविड-19 का इस शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, बट इतना भी नहीं पड़ा कि कंपनी के रिवेन्यूज़ जो है वो 10% से ज़्यादा कम हो। और अगर इस मार्च 2021 क्वार्टर की बात करें तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.94% से बढ़ा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर मार्च 2020 क्वार्टर। अगर हम प्राइस चार्ट की बात करें तो करंट प्राइस इसका 8,000 के पास है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लगता है वो 7,590 है। और अगर दूसरा सपोर्ट देखें तो 7,000 रुपीज़ का दिख रहा है। और थर्ड सपोर्ट जो कि बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज भी है, तो वो आता है 6,400 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये शेयर आपको 7,500 के आसपास मिलता है तो आप एक या दो क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर 7,000 पे मिलता है तो आप बढ़ा सकते हैं और 6,400 पे तो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। करंटली अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हायर हाई लगा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस तो हम बोल नहीं सकते। और अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो आप 6,400 से 7,000 रुपीज़ के बीच में ये जब भी मिलता है आप ले सकते हैं, ये अच्छी बाइंग होगी। अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो एक साल में हमें 10,350 रुपीज़ के मिल सकते हैं, 3 ईयर्स में 22,800 के, 5 ईयर्स में 48,000 के टारगेट्स हमें इजीली मिल सकते हैं। और ये रियलिस्टिक टारगेट है। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो ये टारगेट्स इजीली इन डेडलाइन के अंदर ही अचीव हो जाएंगे। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 44.93 का स्टेक है, एफआईआई के पास 9.48, डीआईआई के पास 23.11 और रिटेल इन्वेस्टर के पास 22.48 का। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने यानी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है और जिनका स्टेक कम हुआ है वो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक छोटे से प्रॉफिट में खुश हो जाती है और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसी शेयर को हम होल्ड करें तो काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सकता है। अभी ये वेल्थ कैसे जनरेट होगा, ये कंपाउंडिंग का मैजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंपनी का जो लास्ट 3 इयर्स का स्टॉक प्राइस CAGR है वो 42% का है। और अगर 5 ईयर की बात करें तो 36, मतलब 5 ईयर के कंपैरिजन में 3 इयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। और 3 इयर्स के कंपैरिजन में अभी करंट ईयर में ये 67% का CAGR दिया है। अगर 10 इयर्स की बात करें तो ये CAGR 47 है। अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 का अगर कंसिडर करते हैं, जो कि अगर 3 इयर्स के CAGR के अकॉर्डिंगली ग्रो होता है, यानी कि 42% से अगर ग्रो होता है तो उस टाइम पे हमें 25 सालों बाद ये अमाउंट मिल सकता है 12 करोड़ 83 लाख रुपीज़। और यही अगर 5 इयर्स की बात करूँ तो 5 इयर्स के CAGR के अकॉर्डिंगली यही वाला अमाउंट आता है 4 करोड़ 36 लैक्स। अभी मैं 10 ईयर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि 10 ईयर का CAGR 47% है और इससे अगर आपका 20,000 का भी इन्वेस्टमेंट है और अगर वो 47 के CAGR से अगर अगले 25 सालों तक ग्रो होता है तो आपका टोटल रिवेन्यू रहेगा 30 करोड़ रुपीज़, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न है। और अगर हम मिनिमम एक CAGR की बात करें, इसको छोड़ देते हैं 36 को, 42 को, 47 को, 67 को। अभी अगर हम लोग 30 से अगर सोचते हैं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी 30% स्टॉक प्राइस CAGR से, तो हमारा 20,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे स्टैंड करेगा।
तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन बन के आएगा 1,41,00,000 रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न है। हम लोगों का एक करोड़पति सीरीज जो है, इसमें हम यही देख रहे हैं कि कौन कौन सा कंपनी 20,000 30,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट से हमें करोड़ों का रिटर्न्स दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस कंपनी में निवेश करेंगे और आने वाले बहुत लंबे सालों तक आप इसमें निवेशित रहेंगे और अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।